24 के चुनावी महासंग्राम के लिए टीम मोदी तैयार हो चुकी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया। हालांकि उसमें से गायक पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, एक वो मैटर है। इसके अलावा टीम मोदी के कौन कौन से डेब्यूटेंट हैं जिस पर चुनाव में सबकी नजर है, अब आप वो देखिए। कितने नए उम्मीदवारों को मौका दिया है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। बंसुरी स्वराज, नई दिल्ली से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। रामवीर सिंह विधुड़ी दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कृपा शंकर सिंह यूपी के जौनपुर से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। रितेश पांडे यूपी के अंबेडकर नगर सीट से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। और माधवी लता तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सीट से चुनाव लड़ेंगी। और डॉक्टर लता वानखेड़े एमपी के सागर सीट से उम्मीदवार हैं। अनीता सिंह चौहान एमपी के रतलाम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आशीष दुबे मध्य प्रदेश के जबलपुर से उम्मीदवार हैं। अब देखिए आगे, देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान के चुरू सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये वो नए उम्मीदवार हैं जो राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं, जिनको बीजेपी डेब्यू करवा रही है। उनके नाम हमने आपके सामने रखे। अब आप देखिए, टीम मोदी में डेब्यूटेंट में सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वो किसकी? बांसुरी स्वराज की हो रही है। कौन है वो? ये पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी हैं और पेशे से वकील हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बांसुरी स्वराज इस बार के चुनाव के जरिए अपने राजनीतिक सफर का आगाज करने जा रही है। बांसुरी स्वराज से इंडिया डेली लाइव ने खास बातचीत की है। एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, अब जरा वो भी आप जान लीजिए। बांसुरी जी, सबसे पहले शुभकामनाएं। कैसे जनता का दिल जीतेंगे आप? जी, पहले तो कृतज्ञ महसूस कर रही हूं और आभार व्यक्त करती हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, माननीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी का, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, प्रदेश में संगठन महामंत्री पवन राणा जी का, प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई जय पांडा जी का, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, क्योंकि ये टिकट बांसुरी स्वराज की ये नहीं, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये चुनाव पूरा कमल का है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, कमल खिलेगा तीसरी बार, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। बांसुरी जी, पेशे से वकील हैं आप, संसद में कैसी धार देखने को मिलेगी आपकी? जी, मोदी की गारंटी वाली धार में देखने को मिलेगी। तो आपने सुना, बांसुरी में पूरी तरीके से सुषमा स्वराज की छवि आपको नजर आ रही है। उनके बोलने का स्टाइल, तौर तरीका पूरे अपने मार्क हो गया है। बांसुरी स्वराज की तरह ही बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली से एक नए उम्मीदवार पर दांव खेला है। इनका नाम आपके सामने रखते हैं, रामवीर सिंह विधुड़ी। रामवीर सिंह विधुड़ी मौजूदा सांसद रमेश विधुड़ी के गांव के ही हैं और 1993 में जब दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ तब उन्होंने बदरपुर सीट से राम सिंह नेताजी को मात दी थी। जबकि 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो सदस्य बने। 2020 में चौथी बार विधायक बनने के बाद भाजपा विधानमंडल दल के वो नेता हैं। रामवीर विधुड़ी ने इंडिया डेली लाइव से बातचीत की और कैसे वो मोदी के 400 पार मिशन को कामयाब बनाएंगे, क्या रणनीति है उनकी, सुनिए। 2013 और 19 में हमने देखा कि बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया। इंडिया अलायंस कह रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। कितनी मजबूत है बीजेपी? देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में 2019 के इलेक्शन में भाजपा के उम्मीदवारों को 56% से लेकर 60% वोट पड़ा और इस बार भाजपा के 7 के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज्यादा वोट पड़ने जा रहा है। मुझे जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि मेरा 53-54 साल का राजनीतिक जीवन है, मुझे लगता है कि 2-3 सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। लोगों में कमाल का उत्साह है मोदी जी के प्रति। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर आता है और देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी ने ज्यादातर पुराने और कद्दावर नेताओं पर भरोसा किया है। मोदी योगी को उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे और हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने जिन नए चेहरों को मौका दिया या दांव खेला है, उसमें भी दूसरी पार्टी से आए कई दिग्गज नेता हैं। अब हम आपके सामने वो पूरा विश्लेषण करते हैं। अब जिसमें आप देखिए,
यूपी के जौनपुर सीट से बीजेपी ने जिस कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है वो साल 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मुंबई में काफी वो काम करते हैं जौनपुर के लिए और हाल ही में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए युवा नेता रितेश पांडे कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था उन्होंने। अब उनको अंबेडकर नगर सीट से कमल खिलाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इसमें भी गौर करने वाली बात क्या है, 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद रितेश पांडे अंबेडकर नगर में जीते थे। यह खास बात है। अब वो बीजेपी में आ गए हैं, एक बार फिर से उनको कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। तो ये वो चेहरे हैं यूपी में, और यूपी में तमाम जो नए लोग हैं। अब हैदराबाद से AIMIM के सांसद ओवैसी को हराने के लिए जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने डॉक्टर माधवी लता को। कट्टर हिंदुत्व का इनका चेहरा है और माधवी लता भारतनाट्यम की नर्तकी भी हैं और हैदराबाद में होने वाले तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में काफी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती हैं। और जिस तरीके से हैदराबाद में ओवैसी का अस्पताल चलता है, ठीक उसी तरीके से माधवी लता का भी अस्पताल है जिसमें बहुत कम पैसों में लोगों का इलाज किया जाता है। हैदराबाद सीट 1984 से ही AIMIM के पास है और ओवैसी को यह सीट विरासत में मिली है। ऐसे में बीजेपी ने एक डिविडेंड को उतारकर ओवैसी के किले में सेंध लगाने की कोशिश की है। तो यह है बीजेपी की रणनीति। अब बीजेपी ने इसी तरीके से अपनी पहली लिस्ट के जरिए हर राज्य में विपक्ष को चौंकाने की कोशिश की है। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने डिविडेंड के जरिए बीजेपी मिशन 400 को पूरा करने की कोशिश कर रही है। अब वो हम चेहरे लाते हैं। यूपी में 4 चेहरों पर दाव है, ये 4 चेहरे आप जान लीजिए। असम में 5 नए चेहरों को उतारा गया है। छत्तीसगढ़ में 4 नए चेहरों पर दाव खेला गया है। दिल्ली में भी 5 में से 4 नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। गुजरात की बात करो तो यहां पर भी 5 नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। MP में भी 7 चेहरों पर नए चेहरे हैं, इन पर दाव खेला गया है। उधर झारखंड में 2 नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। राजस्थान में 5 नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। यह है पूरी बीजेपी की लिस्ट और उसका पूरा विश्लेषण कि किस तरीके से बीजेपी इस बार 370 के पार को लेकर रणनीति बना रही है और किस तरीके से उसमें नए लोगों को मौका दिया गया है। बीजेपी के डिविडेंड में पैरालंपिक गेम्स में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले एथलीट देवेंद्र झाझड़िया का भी नाम शामिल है। राजस्थान के चुरू से बीजेपी के उम्मीदवार है देवेंद्र झाझड़िया। पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल और 1 बार सिल्वर मेडल देश को दिला चुके हैं और इस बार मोदी के मिशन 400 को कामयाबी दिलाने के लिए वो राजस्थान के चुरू से कमल खिलाने और उतरेंगे। वो देवेंद्र झाझड़िया ने टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कहा, जरा आप वो भी सुनिए। बिल्कुल, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था और आज जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया जाता है, मेरे लिए बड़ा खुशी का पल है ये। लेकिन मैंने एक देखा, इससे इतना लंबे समय से खेल रहा हूँ, जो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें। आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में और हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया। एक एक विश्लेषण हम आपके सामने कर रहे हैं कि कितने नए उम्मीदवार थे और जिसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को तरजीह दी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी और तीसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं और जिसमें मोदी कई और डिविडेंड को 24 में सिक्सर लगाने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। तो अब यह है पूरी तैयारी, आपने देखा किस तरीके से